नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि जो 4 सीट पर मुकाबला है उसमें कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के खाते में जाना तय है। हालांकि 5वीं सीट को लेकर रार देखी जा रही है। इसी क्रम में भाजपा की ओर से बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक अतिथिशाला में की जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए बिहार पहुंचे हुए थे, जहां भाजपा के नेताओं ने उन्हें जोरदार स्वागत किया और अब मंथन जारी है। अतिथि गृहशाला में जो है दोनों डिप्टी सीएम बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और 5वीं सीट पर जो मुकाबला होना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन जारी है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम, चाहे विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, तमाम चीजों की जानकारी देने में लगे हुए हैं। क्या आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कैसे नंबर गेम होंगे, इन तमाम चीजों पर जो है वह बातचीत हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां तमाम भाजपा के बड़े-बड़े नेता जो है वह पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दावा किया और कहा कि महागठबंधन जो है राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहा है, और वहीं अ, एनडीए की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो दावा है वो पूरी तरीके से फेल्योर है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव के बयान से जो है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि उनके पास में नंबर नहीं है और अब एनडीए के पास में नंबर है। हालांकि देखा जाए तो दोनों के पास में जो है 41 जो संख्या बल होना चाहिए वो दोनों के पास में है। लेकिन अब ये तो समय के गर्भ में है कि 16 मार्च को क्या होगा, कौन 5वीं सीट पर जो है जीत दर्ज करेगा। क्या महागठबंधन जीत दर्ज करने में वो कामयाब हो पाएगा, या फिर एनडीए के खाते में ही जो है 5वीं सीट भी जाएगी। हालांकि एनडीए की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 5 उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे हैं। इनमें से जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, और बीजेपी से सीवेश राम हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जो है रामनाथ ठाकुर हैं। हालांकि 16 तारीख की जो है शाम में जो है तमाम राज्यसभा सदस्यों के तौर पर जो है बिहार से जाएंगे। हालांकि अब बैठक तो तेजस्वी यादव करने में लगे हुए हैं एक और, जहां आज एआईएमआईएम के सुप्रीमो जो अख्तरुल इमाम थे, वह भी तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे हुए थे। अब और भी सियासत जो है वो तेज हो गई है बिहार में 5वीं सीट को लेकर। वहीं बिहार से बता दें कि 6 दिन बाद जो है 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर किसी किस्म का जो है संशय नहीं है। यह चारों सीटें जो है एनडीए को मिलना तय है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर नंबर गेम चल रहा है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह हैं, तो दूसरी तरफ 5वीं सीट पर मुकाबला के लिए आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा हैं। हालांकि 5वीं सीट के चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों की रणनीतियां जो है बनाने में जुटे हुए हैं। 5वीं सीट को जीतने के लिए एनडीए को अपने मौजूदा संख्या बल के अलावा 3 विधायकों की जरूरत है। दूसरी तरफ महागठबंधन को यह सीट जीतने के लिए अपने 35 विधायकों के अलावा 6 विधायकों की समर्थन की आवश्यकता है। अब इसी को लेकर जो है रसाकसी के बीच आज भाजपा की ओर से ये अहम बैठक जो है अतिथि गृहशाला में चल रही है, और यहाँ तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम फीडबैक देने में लगे हुए हैं। जो राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उन्हें जानकारी दे रहे हैं, तमाम चीजों से अवगत करा रहे हैं। हालांकि अब तो देखने वाली विषय होगी कि 16 मार्च वह दिन है जिस दिन इन तमाम रणनीतियों पर से पर्दा उठेगा, संशय पर से पर्दा उठेगा। कौन जीतता है 5वीं सीट पर, ये देखना होगा। फिलहाल फाइट जो है वो जबरदस्त है। महागठबंधन एक और जीत का दावा कर रहा है, दूसरी ओर एनडीए भी दावा कर रहा है कि 5वीं सीट जीतेंगे। हालांकि ज्यादा का अंतर नहीं है, बहुत कम मार्जिन का जो है इधर हेरफेर हो सकता है, लेकिन जीत किसकी होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।